CAA, UCC और NRC में कितना है अंतर, बारीकी से यहाँ समझें सब कुछ। नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। देश बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। पिछले 10 सालों के दौरान मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसका दूरगामी असर होना लाजमी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कुछ ही महीने के बाद CAA का लागू किया जाना केंद्र सरकार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कुछ ही समय बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है। उससे पहले CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी कर दी गई। इससे पहले उत्तराखंड में UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू कर दिया गया। तो वहीं NRC को लेकर भी अमित शाह कह चुके हैं कि इसे असम समेत पूरे देश में लागू किया जाएगा। CAA, UCC और NRC तीनों ऐसे कानून हैं जिसको लेकर देश भर में लंबी बहस चल रही है, लेकिन तीनों के तहत अधिकार और प्रावधान में कई बुनियादी फर्क हैं। आमतौर पर ज़्यादातर लोग इन तीनों कानूनों की बारीकी से अंतर नहीं कर पाते हैं। CAA नागरिकता देने वाला कानून है। UCC देश में सभी नागरिकों को समान कानून का अधिकार या, जबकि NRC अवैध नागरिकों की पहचान कराता है। खास बात यह कि तीनों कानून जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की तरह ही बीजेपी के एजेंडे में पहले से शामिल है। क्या है CAA कानून? CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून साल 2019 में संसद में पारित हुआ था। इसे 11 दिसंबर को किया गया था। संसद में 125 वोट इस एक्ट के पक्ष में हुए थे, जबकि 105 वोट इसके विरोध में। एक दिन बाद ही राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर 12 दिसंबर को हस्ताक्षर कर इसकी मंजूरी दे दी थी। एक्ट के पारित होने के बाद मोदी सरकार के मंत्रियों ने इसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया, जबकि विपक्षी दलों के साथ साथ देश के मुस्लिम संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया था। देश में भारी विरोध के चलते ही इस कानून को 5 साल तक लागू नहीं किया गया, लेकिन एन चुनाव से पहले इसकी अधिसूचना जारी कर देने का अपना खास मकसद है। अब एक बार फिर यह कानून विपक्षी दलों के निशाने पर है, जबकि सरकार ने फिर से साफ किया है कि CAA देश की ज़रूरत है। CAA पर सरकार का क्या है? केंद्र सरकार का कहना है कि CAA का मकसद धार्मिक तौर पर उत्पीड़न का शिकार हुए लोगों को भारत में नागरिकता देना है। इसे भारत के पड़ोसी देशों मसलन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन लोगों को भारत में रहने की कानूनी अधिकार दिया जाएगा जो अपने अपने मुल्क में मजहबी भेदभाव के शिकार हुए हैं। इसमें गैर मुस्लिमों मसलन हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। विपक्षी दलों ने कानून के इस प्रावधान का विरोध किया है और सवाल उठाया है कि आखिर इनके साथ ही इन 3 देशों के पीड़ित मुस्लिमों को भी क्यों नहीं शामिल किया गया है। CAA और NRC में अंतर। अक्सर लोग CAA और NRC में अंतर नहीं कर पाते हैं। इस पर सियासत भी खूब होती है। CAA धार्मिक तौर पर गैर मुस्लिम पीड़ितों को भारत में नागरिकता देने का कानून है, जबकि NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल का संबंध भारत में अवैध रूप से रह रहे लोगों का डाटा तैयार करने से है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि असम की तरह पूरे देश में NRC लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने CAA भी लागू करने की बात कही थी। सरकार साफ कर चुकी है कि NRC के जरिए केवल घुसपैठियों की गिनती की जाएगी और उन्हें ही देश से बाहर किया जाएगा। अब UCC को समझें क्या है। UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिकता कानून है। यह भी बीजेपी के बड़े एजेंडों में से एक है। हालांकि गोवा में CAA पहले से लागू है, इसके बावजूद देश भर में इसकी उपयोगिता और व्यवहारिकता को लेकर बहस होती रही है। अब इसी साल फरवरी में उत्तराखंड में भी इसे लागू कर दिया गया है। इसके तहत राज्य के सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक समान कानून लागू करने का प्रावधान है। 4 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा में UCC को मंजूरी दी गई थी। समान नागरिकता कानून का मुद्दा बीजेपी के पुराने मुद्दों में से एक है। साल 2014 में ही केंद्र में सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी इसे लागू करने पर जोर दे रही थी। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार कह चुकी है कि यूसीसी का विरोध भ्रामक है।
धार्मिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं को बिना नुकसान पहुंचाए सभी धर्मों के लोगों के लिए सीएए कानून पारित किया गया है। देखेंगे रिपोर्ट।